तो केम छो तमे आपका स्वागत है हमारी एक कौन नई वीडियो में। तुम मर भी सकते हो, अब भी मदद करना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि मुसीबत जड़ से खत्म हो जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube पर अवेलेबल हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के बारे में, जो कि अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। तो अगर आप ढूंढ कर थक चुके हो, उसके बावजूद भी एक नई मूवी नहीं मिली है जिसे आप देख सको, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को YouTube पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को YouTube पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं 2018 में रिलीज हुए एक एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म द पेगन किंग से। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी वक्त में कई 100 साल पीछे, जहां पर आप कहानी देखते हो लैटविया की, जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तब उसे ना चाहते हुए भी राजा बनना पड़ता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजा बनने के बाद उसे इस बात का पता चलता है कि उसके पिताजी की मौत का फायदा उठाकर दुश्मन देश जल्द ही उनके राज्य पर हमला करने वाला है। तो अब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और वो अपने राज्य को बचाने के लिए क्या कुछ करता है, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अब अगर आपको ग्लैडिएटर जैसी एक्शन वॉर फिल्में देखना पसंद है, तब हो सकता है कि ये फिल्म आपको पसंद आ जाए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म बाउंटी हंटर्स। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो ऐसे लोगों को जो कि पहले इंटरपोल में काम किया करते थे, पर उनकी गलती की वजह से उन दोनों को वहां से निकाल दिया जाता है। अब इसकी वजह से ये दोनों मिलकर अपनी खुद की एक सिक्योरिटी एजेंसी ओपन करते हैं, जहाँ पर ये मिलकर लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। और तब कहानी फोकस करती है एक जर्नलिस्ट पर, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं उसे जान से मारने के लिए। अब इसकी वजह से वो जर्नलिस्ट अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को हायर करता है, जो कि पहले इंटरपोल ऑफिसर हुआ करते थे। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस जर्नलिस्ट को बचाते बचाते वो दोनों खुद ही मोस्ट वांटेड अपराधी बन जाते हैं। तो इस आगे कहानी में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे उन सारी मुसीबतों से बाहर आते हैं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म मशेटी। फिल्म का नाम भले ही थोड़ा बहुत अजीब है, लेकिन ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो मशेटी की, जो कि एक रिटायर आर्मी सोल्जर होता है। लेकिन अब रिटायर होने के बावजूद भी एक दिन उसे एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन को पूरा करने के लिए उसे एक बहुत ही बड़े राजनेता को मारना होगा। अब रिटायर होने के बावजूद भी वो अपने देश के लिए उस मिशन को करने के लिए तैयार हो जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने इस मिशन को पूरा कर देता है, तब जिन लोगों ने उसे वो मिशन दिया था वही लोग उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। और जब ये बात मशेटी को पता चलती है तब वो पूरी तरह से बौखला जाता है और फिर वो निकल पड़ता है उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए। तो इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2021 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ। तो अब ये फिल्म दोबारा से YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी इसे देख सकते हैं। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कैली की, जो की एक सिंगल मदर होती है और एक दिन वो अपने दोनों बच्चों के साथ एक बहुत ही छोटे से टाउन में रहने के लिए आती है, ताकि वहाँ पर जो उनका घर है वो उसे बेचकर शहर में एक नया घर ले सके। और तब कहानी फोकस करती है कैली के दो बच्चों पर, जिन्हें वहाँ आकर इस बात का पता चलता है कि उसके दादाजी घोस्टबस्टर्स की टीम का हिस्सा थे, यानी कि वो लोग जो कि भूतों को पकड़ने का काम किया करते थे। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रात को वो दोनों बच्चे गलती से एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट को कैसे आजाद कर देते हैं, जो कि उसी घर में कैद होता है। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2013 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा फिल्म एंकरमैन द लेजेंड कंटिन्यू। अब ये काफी कमाल की कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो रॉन की, जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूज रिपोर्टर होता है, पर एक दिन उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और तब रॉन एक दूसरी मीडिया कंपनी को ज्वाइन करता है और तब वो ये तय करता है कि जिस मीडिया कंपनी ने उसे निकाला है वो उसे बर्बाद करके रख देगा। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या रॉन अपने
मिशन में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2021 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म द डेविल्स डील। अब ये फिल्म स्पेशली मेरे उन भाइयों के लिए है जिन्हें पॉलिटिक्स पर बनी फिल्में देखना बहुत पसंद है। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो हे यून की, जो कि कोरिया में एक पॉलिटिशियन होता है और वो हाल फिलहाल में एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन लड़ रहा होता है, जिस इलेक्शन में उसकी जीत होना काफी हद तक तय होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त उसे धोखा दे देता है। अब जाहिर सी बात है उसके उस दोस्त को उसके सारे काले कारनामों के बारे में पता होता है। तो अब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और हे यून उस इलेक्शन को जीतने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म फ्रीलांसर। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो मेसन की, जो कि आर्मी की स्पेशल फोर्स में होता है। पर जब एक दिन वो अपनी टीम के साथ एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर होता है, तब उस मिशन के दौरान वो अपनी पूरी टीम को खो देता है और वो खुद भी बाल बाल बचता है। अब इसकी वजह से वो अपने इस काम को छोड़ देता है और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। अब इस बात को कई सालों बीत जाते हैं, वो एक बच्ची का बाप भी बन जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उसकी मुलाकात होती है उसके एक पुराने दोस्त से, जो कि मिशन को एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर चलने के लिए तैयार कर लेता है। एक ऐसा मिशन जिसके जरिए वो अपनी पूरी टीम की मौत का बदला ले सकता है। तो इस आगे कहानी में मिशन के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने साथियों की मौत का बदला उस इंसान से ले भी पाता है या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 3 पर है 2023 में रिलीज एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी फिल्म एल्फमी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि बहुत ही जल्द क्रिसमस आने वाला है और एक एल्फ जो कि सेंटा क्लॉज के लिए काम करता है। पर अब वो एल्फ कोई मामूली एल्फ नहीं होता है, क्योंकि वो एल्फ खिलौने नहीं बल्कि हथियार बनाता है। और तब कहानी फोकस करती है एक छोटे बच्चे पर जो कि पहाड़ियों पर रहता है और गलती से क्रिसमस की रात को उसकी मुलाकात हो जाती है उस जादुई एल्फ से। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अब अगर आपको मैजिकल एडवेंचर फिल्में देखना पसंद है, तब हो सकता है कि ये फिल्म आपको पसंद आ जाए। और अगर आप कभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसी हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट हमेशा की तरह 550 है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नंबर 2 पर है 2017 में रिलीज हुई हॉरर फैंटेसी साइंस फिक्शन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 9। तो इस सीरीज का एपिसोड 9 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 8 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 9 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और एक बात, इसके एपिसोड 9 के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने इसका सीजन 1 और सीजन 2 पूरा देख लिया है, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन हॉरर फैंटेसी सीरीज स्वीट होम सीजन 2। तो इस सीरीज का सेकंड सीजन भी रिलीज हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसका पहला सीजन देख लिया था और सेकंड सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। अब इस सीरीज की कहानी वही से कंटिन्यू करती है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एंड हुई थी। तो उसके बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा। पर अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक इसका पहला सीजन नहीं देखा है, तो उसकी कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस सीरीज में आप कहानी देखते हो कि एक वायरस की फैलने की वजह से लोग बहुत ही खतरनाक राक्षस बन रहे होते हैं। और तब कहानी फोकस करती है कुछ लोगों पर जो कि एक ऐसी बिल्डिंग में फंसे हुए होते हैं जिसके चारों तरफ हजारों की तादाद में राक्षस ही राक्षस होते हैं। तो इस आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको सीरीज देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।